एक अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय घृणित वीडियो कल से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कि कुछ लोग एक पोस्टर को पैरों तले रौंद रहे हैं। उस पोस्टर पर 3 चेहरे बने हुए, जिसमें एक महाराणा मेवाड़ विश्वराज सिंह जी मेवाड़ दिखाई देते हैं, दूसरा चेहरा बूंदी के ब्रिगेडियर भूपेश सिंह जी और तीसरे चेहरे के रूप में विख्यात अध्यापक राजवीर सिंह नजर आते हैं। अब ये जो चंद चवन ने उस पोस्टर को पैरों तले रौंद रहे हैं, ये महाराष्ट्र का वीडियो बताया जा रहा है और इनकी नाराजगी ये है कि इन लोगों ने राजस्थान के अपमान पर चुप्पी क्यों नहीं साधी, ये राजस्थान के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए क्यों बोले। जी हाँ, संदर्भ यह है कि बीते दिनों एनसीईआरटी की पुस्तकों में कुछ गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें कि राजस्थान के एक हिस्से को मराठा साम्राज्य के अधीन बताया गया था। तब इन तीनों चेहरों ने बड़े मुखर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। तो अब ये जो महाराष्ट्र से वीडियो आया है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये लोग इसलिए नाराज हो रहे हैं, इसलिए इतनी घिनौनी हरकत कर रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि इन्होंने आपत्ति क्यों दर्ज करवाई। तो हालांकि ऐसा करके अगर इनको लगता है कि राजस्थान के मान सम्मान स्वाभिमान पर यहाँ पर लोग चुप्पी साध लेंगे, तो फिर ये चंद चवन ने बड़े गलत है। फिर ये ना राजस्थान के रक्त को समझे हैं, ना मेवाड़ के मिजाज को जान पाए हैं। इस प्रदर्शन पर और कुछ बात करेंगे, मगर उससे पहले मेरा एक आग्रह भी है कि हमारे इस तरफ जब ये वीडियो में देख रहा हूँ तो उस पर लिखा आ रहा है कि राजपूत समाज में इस वीडियो के बाद आने के बाद नाराजगी है, मेवाड़ में नाराजगी है। कृपा करके इस मुद्दे को, इस विषय को किसी जाति या किसी क्षेत्र के दायरे में ना बांधें। राजस्थान का अपमान मतलब राजस्थान का अपमान, राजस्थान का स्वाभिमान और जो यहाँ का आत्मसम्मान है, यहाँ के जन जन से जुड़ा हुआ विषय है, हर क्षेत्र हर वर्ग से जुड़ा हुआ विषय है। तो इसको किसी एक छोटे दायरे में बांधकर इसके प्रभाव को, इसकी गंभीरता को कम ना करें। अब उस प्रदर्शन की तरफ पुनः लौटते हैं। उन चंद चवन्नों ने जो ये प्रदर्शन किया है, जैसा कि मैंने कहा कि पारिवारिक उनकी परवरिश है, उस पर तो संदेह खड़ा होता ही है, मगर साथ साथ उन्होंने अपने महापुरुषों का भी अपमान किया है। क्योंकि प्रदर्शन का जो इन्होंने घृणित तरीका जो चुना है, जिसमें कि राजस्थान के 3 चर्चित चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये वही राजस्थान है जहाँ पर एक सांस में राणा की जय जय, शिवा की जय जय बोल दी जाती है, जहाँ पर जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की नारे एक साथ गूंजते हैं। ये वही राजस्थान है जहाँ पर शिवाजी महाराज को इतना मान सम्मान दिया जाता है। तो जब ये राजस्थान के इन चर्चित चेहरों को वहाँ पर इस तरीके से प्रदर्शित कर रहे थे, तब ये कहीं ना कहीं अपमान अपने महापुरुषों का भी कर रहे थे। हालांकि इतनी बड़ी सोच की इनसे उम्मीद ही नहीं की जाती है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन के कई तरीके हो सकते थे। जिन लोगों ने इतना घृणित तरीका अपनाया है, उनसे क्या ही उम्मीद की जाए। अब इस पर होना क्या चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये किसी क्षेत्र, किसी जाति का अपमान भर नहीं है, पूरा राजस्थान से जुड़ा विषय है। तो सभी को जुड़कर, एकजुट होकर इस विषय पर अपनी मुखर प्रतिक्रिया रखनी होगी, विरोध दर्ज करवाना होगा, सरकार के समक्ष अपनी बात को इतने मुखर तरीके से रखना होगा कि वो कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाए। जो दिखावे कि ये प्रतिक्रियाएं काम नहीं करेगी। साथ ही सरकार से भी आग्रह है कि राजस्थान के अपमान से जुड़े हुए विषय पर अपना पक्ष जरूर रखें। यहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार है, किसी तरह से सुनिश्चित करे कि इन दोषियों को सजा मिले। ये कार्रवाई यहाँ पर करके दिखाई जाए, ताकि हमें लगे कि सरकार राजस्थान के अपमान पर चुप नहीं बैठेगी। और हालांकि इसमें राजनीतिक पहलू आना नहीं चाहिए, मगर यह भी सत्य है कि इन 3 चेहरों में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जिनकी पत्नी महिमा कुमारी जी मेवाड़ राजस्थान में भाजपा की सर्वाधिक मतों से जीती हुई सांसद हैं। तो भाजपा को उस लिहाज से भी देखना चाहिए। हालांकि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इसमें राजनीतिक पहलू नहीं आने चाहिए। राजस्थान के अपमान से जुड़ा विषय है, ये हम में से हर एक व्यक्ति से जुड़ा विषय है। फिर चाहे किसी भी क्षेत्र का कोई भी आम व्यक्ति हो, कोई पत्रकार हो, राजनेता हो, किसी भी दल का राजनेता हो, साहित्यकार हो, बुद्धिजीवी हो, राजस्थान का अपमान यानी कि हम में से हर एक व्यक्ति का अपमान, और इस पूरे विषय को उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। उन चंद चवन्नों तक ये संदेश पहुंचना जरूरी है कि उनकी ये घटिया हरकतें हमें राजस्थान के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए बोलने से रोक नहीं सकती है। ना ही उनकी ये घटिया हरकतें इस राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को रत्ती भर भी प्रभावित कर सकती है। उस इतिहास को जिसके गुणगान हमने 2 दिन पहले अलग अलग मंचों से, अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से सुने, उन वक्ताओं के चेहरों पर अगर हम पहुंचेंगे तो वो महाराष्ट्र में बैठे हुए चंद चवन्ने समझ जाएंगे कि मेवाड़ क्या है, राजस्थान क्या है, और उसका मान सम्मान और स्वाभिमान क्या है। इस विषय पर मुझे लगा कि मेरी प्रतिक्रिया यही है। इन पूरे भावों को मैं चाहता था कि आप तक पहुंचाऊं। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, मुझे जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं भी आगे इस आने वाले समय में इस विषय को किस तरह से रखा जाए, उसमें काफ़ी कुछ मददगार साबित होगी। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।